इनको एक फिस्टुला हुआ और उसकी ओपनिंग आप भरोसा नहीं करोगे कहाँ पे थी आपकी ओपनिंग। ये हमारा यहाँ तो इनका पस बॉइल बन गया, यानी गुदा से लेके कनेक्शन होता हुआ यहाँ तक बन गया और यहाँ से पस आने लगा। जी सर, बहुत बड़ा बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। बहुत नमस्कार, मेरे साथ में है आज महावन मथुरा से नवाब साहब। इनका एक दिलचस्प फिस्टुला जो मुझे नहीं लगता कि जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने कभी सुना होगा। इनको एक फिस्टुला हुआ और उसकी ओपनिंग, फिस्टुला का मतलब होता है कि गुदा यानी कि एनस के आसपास पेरिएनल एरिया में एक फुंसी हो जाती है और वहां से पस आने लगता है। बहुत ज्यादा फैलता है तो ग्लूटियल रीजन, जहाँ पे बटक्स होते हैं जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहां पे फैल जाता है। और ज्यादा हो जाता है तो बहुत हुआ तो आज तक जो मेरे इनसे कम वाले पेशेंट है वो थाई में ओपनिंग खुल जाती है। एक पेशेंट की आज तक थाई में खुली है, लेकिन इनकी ओपनिंग आप भरोसा नहीं करोगे कहाँ पे थी आपकी ओपनिंग। मेरी ओपनिंग जो ऊपर से लेकर नीचे तक थी। कहाँ पे थी, खड़े होकर बताओ। पिंडली तक आ गई थी। इनका जरा उठा के देखो, यहाँ पर जहाँ हमारा हाथ है, यहाँ तक ये हमारा, यहाँ तो इनका पस बॉइल बन गया, यानी गुदा से लेके कनेक्शन होता हुआ यहाँ तक बन गया और यहाँ से पस आने लगा इनके। और एक ओपनिंग यहाँ पे भी थी और इनकी 5 सर्जरी हो चुकी थी मेरी सर्जरी से पहले। जी सर, है ना। जी सर। बैठ जाओ। तो ये बहुत ही दिलचस्प था और 4 साल हो गए इनको ठीक करे हुए, और ये आज अपने परिवार की और किसी पेशेंट को दिखाने लाए तो मैं सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए और आप तक ये दिलचस्प जो पेशेंट है, इसकी कहानी है, ये लाई जाए। तो आपको क्या हुआ था, सबसे पहले क्या लक्षण आए थे? पहले जो है कि फुंसी सी हुई थी मेरे। कहाँ पे? यहाँ लैट्रिन के पास में जो गुदा के पास। गुदा के ठीक पास है। मैंने जो है देवेंद्र हॉस्पिटल वहाँ चेक कराया था। उन्होंने मेरे ऑपरेशन को कर दिया था और कुछ दिन के लिए वो सही हो गया था। गांठ का तो पस होना बंद हो गया था। फिर 2-3 महीने बाद फिर चालू हो गया था, फिर गांठ हो गई थी। अच्छा। फिर मैं देवेंद्र हॉस्पिटल में गया तो मैंने उनसे बोला मैं सर अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ, ये कैसे बंद हो गया? फिर नहीं हो जाता। फिर उन्होंने फिर 2-3 महीने बाद फिर मेरा ऑपरेशन किया। अच्छा। फिर ऑपरेशन करने के बाद में फिर करीबन 4-5 महीने बाद फिर दिक्कत होने लगी मेरे को। फिर उन्होंने फिर तीसरा ऑपरेशन मेरा फिर कराया उन्होंने। तो करने के बाद में फिर परेशान होने लगा। फिर सही हो गया। मतलब 3 बार फिस्टुलेक्टोमी हो गई है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में फिर यहाँ कैसे पहुंच गए? यहाँ फिर ऐसा हुआ था कि वहां तक नहीं, फिर वहां सही हो गया था। फिर दोबारा में मेरे जो फिर गांठ हुई थी। फिर मैंने एक किरण हॉस्पिटल है वहाँ चेक कराया था। फिर वहाँ भी उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। अच्छा। तो वहाँ भी सही नहीं। फिर मैं देवेंद्र में गया था। ये जो घुटने से नीचे आ गया, ये कब हुआ? जो मैं आपके पास में उससे पहले हुआ था ये। मतलब कि फिस्टुला हुआ, फिस्टुलेक्टोमी हुई 3-4 बार और उसी बीच में, उसी दौरान में ये मतलब गुदा से, क्योंकि हाई एंटीबायोटिक दे दी जाती है। हमारे दिमाग में कीड़ा है, मैं कहता हूँ कीड़ा, इन्फेक्शन का। गुदा में इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक खाए जाओ। दुनिया की सारी एंटीबायोटिक खिला दी जाती है ट्रीटमेंट को। और जो पस बन रहा है वो बनना बंद नहीं हो पाता, क्योंकि रेक्टम, गुदा में एक रास्ता होता है, वहाँ इन्फेक्शन बना रहता है, लैट्रिन की वहां से आती है, तो वो तो बंद ही नहीं हो पाता एंटीबायोटिक खाने से। और पस धीरे धीरे बाहर का रास्ता बंद होने से और कहीं चला जाता है। लोगों के फीमेल में बेजाना में चला जाता है, मेल में टेस्टिस में चला जाता है, लेकिन इनका चला गया बस धीरे धीरे बटक से होता हुआ, थाई में होता हुआ, और इनके बिल्कुल काफ मसल्स के पास में वहां तक ओपनिंग आ गई, नीचे आ गई। फिर वहां पे ऑपरेशन हुआ। फिर उन्होंने 4 ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद पहले इसमें सेप्टिक की दिक्कत हुई है। तो उन्होंने फिर ये कहा था नहीं है हाल फिलहाल में इसको कर देता हूँ। फिर उन्होंने फिर मेरे को जयपुर भैया। अच्छा। जयपुर में एसएमएस में मैंने उनको दिखाया तो सारे पेपर उसको दिखाए तो उन्होंने बताया कि आपको भगंदर है। जयपुर से मालूम पड़ी। फिर जयपुर पर जाने के बाद में बोला कि काफी आपके ऑपरेशन हो गए हैं। उन्होंने जब बोला आयुर्वेदिक्स किसी डॉक्टर को दिखाया। फिर हमने जानकारी की कि महावन में हमारे कीमन वाले हैं, मदन लाल कीमन वाले। अच्छा, उनका भी बहुत दिलचस्प। तो उन्होंने उनको बताया कि भाई मैंने ऑपरेशन एक एमआरसी हॉस्पिटल है वृंदावन में, सुंदर रोड पे, आप मेरे कहने से वहाँ चेक करा ली थी। मैं रोकूंगा। उनका था मदन के लाला खीर मोहन वाले, जो कि सबसे फेमस है और सबसे पैसे वाले, मतलब सबसे बड़ी शॉप है मेरे ख्याल से। मैं तो मुझे ध्यान, मैं कभी गया नहीं हूँ उधर। उनको 5 बार सर्जरी हो गई, 6ठी बार मैंने ठीक करी थी, जिसमें उन्होंने बंगाली से भी कराया, मॉडर्न सर्जरी कराई, शारसूद भी करवाया, वो भी लेकिन कराया MBBS MS से आगरा। उसके बाद में उन्होंने जर्रा से कराया, मतलब सब तरफ से। वो 18 साल से परेशान थे। वो कह रहे थे मैंने अपने जीवन के 18 साल भगंदर को ठीक करने में लगा दिए। और वो अपने साथ एक सर्वेंट रखते थे, वो गर्म पानी सिकाई करता था। लास्ट में 5वीं बार जब मैंने करा, मुझे अभी भी ध्यान है कि दो जगह उनको फिस्टुला था। 6 o'clock पे था और एक और था 7 पे, या 5 और 7 पे था, 5 और 7 पे था। वो हमने फिलहाल उनको ठीक करा, वो कम्प्लीटली ठीक हो गए। और खुशी में फिर उन्होंने एक न्यूज़पेपर में आधे पेज का एड भी दे दिया। उनका एड भी आया होगा, मिल जाएगा तो इस वीडियो में लगा है वो मैंने देखा था। अच्छा, देखा था। उन्होंने अपना फोटो लगा के, सब कुछ लगा के, मुझे यहाँ ऑपरेशन हुआ, होम्योपैथिक खाई, ये यहाँ कराया, सब कुछ लिख के तब उन्होंने एक एड दिया।
किया आप पेज का? हाँ, उन्होंने ही मेरे को भेजा था, फिर मैं यहाँ पे आया था। अच्छा आपने चेक किया तो उसको मुझे बता देगा। अच्छा, एक सर्जन ने, जिनका नाम नहीं लूंगा, इनको भेजा था और मुझे अभी भी ध्यान है, 4 साल पुरानी बात है, और ये कहा कि मेरा नाम मत बताना, चुपचाप से अपना इलाज कराना, बाद में मुझे बताते जाना। यही बात है। ऐसा कोई सर्जन था ना, क्योंकि सर्जन जो है उनको एक ईगो प्रॉब्लम है, MBBS MS को। उनको लगता है कि शायद हम BMS के पास भेज रहे हैं तो कोई नाम ना खराब हो जाए। लेकिन बहुत से, मैं यहाँ पे बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो MBBS MS होके स्वयं मुझसे सीखने भी आए और बहुत से रेफर भी करते हैं शाश्वत को, क्योंकि डॉक्टर का कर्तव्य है कि पेशेंट को सही करना। हमारा, अगर मेरे पास कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है, मैं तुरंत ही डॉक्टर अमिताभ के पास भेजता हूँ, और जो मेरे मित्र हैं या तुरंत रेफर करता हूँ, आप वहाँ जाइए, वहीं इसका इलाज होगा, आयुर्वेद में इसका इलाज नहीं है। जो चीज जिसके पास है वही काम होगा। अच्छा, फिर आप ठीक हो गए? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, बहुत बड़ा। कितने साल हो गए ठीक हुए? मेरे को सर आपके यहाँ से करीबन 4-5 साल होने वाला। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं समझा, इनको पहले फिस्टुलेक्टोमी नहीं, IND कर दिया गया एब्सिस समझ के। ऐसे बहुत से सर्जन मतलब बहुत मिस्टेक करते हैं। हमारा तो रोज का ही काम है, सारा डाटा हमारे पास में, इसलिए मैं खुल के बोल पाता हूँ। IND कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है फिस्टुला है। यानी कि 3-4 बार करने के बाद जयपुर में आपको पता चला कि फिस्टुला है, यानी 4 सर्जरी हो गई और सिर्फ एब्सिस समझ के ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत सारे पेशेंट होगा जो देख रहे हो, उनका चल चुका होगा, इसमें नई कोई चीज नहीं है। लेकिन फिस्टुला अगर एनएस के पास में है तो मेरा मानना है वो फिस्टुला ही होता है, और फिस्टुला हम वैसे ही ट्रीट करते हैं। वो सारे पेशेंट पहली बार आ जाता है, ठीक हो जाता है। आप ठीक हो? जी सर, बहुत सर। तो ये ऐसे पेशेंट हैं जो कि इनके घुटने से नीचे तक फिस्टुला चला गया। ऐसा कोई पेशेंट मैंने आज अभी तक नहीं देखा ना सुना है। और ये हैं, आए थे, मुझे इनका चेहरा देख के तुरंत ही याद आ गया 4 साल पुराना की। अच्छा, इनको थायराइड भी था, मैंने इनको शंख बजवाया और शंख बजाने से फायदा हुआ? तो अभी पता हुआ, थायराइड ठीक हो गया? ठीक ही हो गया। दवा ले रहे थे आप? कौन सी दवा ले रहे थे? 100 mg की गोली ले रहा था मैं। 100 mg की थायराइड सिन 100 mg ले रहे। 25 mg में लोग बहुत समझते हैं। 100 mg ले रहे हैं। अब 25 पे आ गए हो, ले रहे हो। शंख बजा रहे हो? नहीं, शंख बंद कर रखा था। शंख बंद कर दिया इन्होंने। लेकिन जब मैंने शंख बजवाया फिर तो दवा खत्म हो गई, नॉर्मल भी आ गया था थायराइड। नॉर्मल है, आज भी नॉर्मल है। अब शंख बजा लो, क्योंकि शंख का काम ही है कि आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करना। पूजा पद्धति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मुस्लिम है, इनको नहीं बोल रहा हूँ शंख बजा के कहीं ब्रह्मा जी आने वाले ना। ब्रह्मा जी इनके अलग आएंगे, हमारे अलग आएंगे, लेकिन ये एक्टिवेट हो जाएगा थायराइड और अपने आप काम करने लगेगा। तो जो थायराइड सिन है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे रामरेड्डी आश्रम में गोविंद महाराज जी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था। अच्छा, चलो, इसके माध्यम से मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि शंख बजाना उन्होंने सिखाया। और हर एक व्यक्ति को बजाना भी चाहिए, जिससे कि थायराइड, और अगर मैं बोलूँ तो विशुद्धा चक्र, लोग कहते हैं आप अच्छा बोलते हो, तो शंख बजाने से आपका विशुद्धा चक्र एक्टिवेट हो जाता है और वाक शक्ति आप में आ जाती है। ईश्वर की कृपा से थोड़ी बहुत मुझ में भी धीरे धीरे आती चली जा रही है शंख बजाने के कारण। और आप भी बजाइए। फिलहाल इनका जो फिस्टुला है बिल्कुल ठीक हो गया, और ऐसा पेशेंट कभी मैंने सुना भी नहीं, आज तक देखा भी नहीं, कहीं सुना भी नहीं। और सारे पेशेंट ऐसे ही आते हैं जो मेरे पास में जो अनोखे होते हैं, और चाहता भी हूँ ऐसे अनोखे आए जिससे कि पेशेंट ठीक करूँ मैं, तब पता चले आयुर्वेद में शक्ति। तो आपको लगता है आयुर्वेद में शक्ति है? काम करती है आयुर्वेदिक दवाइयाँ? काफी काम करते हैं। अच्छा, काफी काम करती है। चलो, ये ठीक हो गए तो ये वीडियो इसीलिए आप लोगों तक पहुंचाने करा। बोलो जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।